पॉइंट वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जैसे 0.2 लिखा है इंटू 0.1 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान क्या देना है हमको, सिर्फ आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से कर लेना है। जैसे 2 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 लिखा जाएगा। अब क्या ध्यान में रखना है, जैसे आपने देखा यहाँ 2 पर पॉइंट का स्थान में एक स्थान पर लिखा हुआ, 1 के लिए पॉइंट का जो स्थान है प्लेस है ये भी 1 स्थान पे। तो गुणा करते समय प्रोडक्ट करते समय पॉइंट का स्थान हमेशा ऐड किया जाता है, पॉइंट का स्थान को जोड़ते हैं। जैसे 1 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लिखना है। राइट से बेटा, राइट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 0.2 आ गया, इसका प्रोडक्ट हो क्या हो जाएगा 2 0.0 यानी 0.02 आप कर सकते हैं। ठीक, तो हम राइट साइड से 2 अंकों के बाद पॉइंट लिख देंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 0.03 है और आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 0.6 से, तो क्या होगा, नॉर्मली आप 3 का मल्टीप्लाई 6 में करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 6 18 ऑफ कर देंगे। अब पॉइंट का स्थान आप ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्थान पे यहाँ लिखा हुआ, 2 स्थान यहाँ, 2 2 क्या होगा 4 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्लियर, ये 0 क्यों मैं लिखता हूँ, पूर्णतः आपको इंडिकेट करता है क्योंकि ये क्या है, ये एक इंटीजर है। ठीक, इसका मतलब इसमें पूर्णांक सिर्फ 0 है और बाकी संख्या क्या है अपूर्णांक है। क्लियर, एक चीज समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमको ध्यान में रखना है नॉर्मली पॉइंट की पोजीशन पर। जैसे 3.2 इंटू अगर मान लीजिए हमको करना है 2.7, तो इसमें क्या करना है 27 27 को 32 मल्टीप्लाई करेंगे, 27 गुना क्या होता है 54, 54 लिख देना है और 27 के 84 में 5 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पॉइंट का स्थान 2 अंकों के बाद, तो 8.64 हो जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर, इसी तरीके से करना होता है, पॉइंट के स्थान को हमेशा जोड़ना होता है। गुणा करते समय, प्रोडक्ट करते समय पॉइंट का स्थान जो है आप ऐड करेंगे। क्लियर, अब इसी तरीके से हम डिवीजनों की तरफ चलते हैं। अब डिवाइड में हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि डिवाइड किस तरीके से हम करते हैं। जब आपके पास पॉइंट वाली संख्या है तो इसको किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं डिवाइड का सेक्शन। तो देखो बेटा, डिवाइड में क्या होता है कि हम ये ध्यान में रखना होता है कि पॉइंट कितने स्थान पर लगा हुआ है न्यूमरेटर में, उसी के हिसाब से हमको करना होता है, उसी के हिसाब से आप कर देंगे। जैसे देखो, अगर मान लीजिए 0.4 लिखा है और इंटू 0.6 है और मान लीजिए हमको डिवाइड करना है 12 से, तो आप क्या करेंगे नॉर्मली उसी तरीके से डिवाइड कर दो। जैसे आप 4 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, अब इसको आप 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको लिखना क्या है, जैसे 1 यहाँ है, यहाँ 2 आया है। क्लियर, ये आपका क्या है बेटा, इसका मतलब क्वोशंट है, 2 1 2 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन पॉइंट आपको कितने डिजिट पे लगा हुआ है 1 2, 2 स्थान पर लिखना है। तो इस तरीके से इसका क्वोशंट क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 0 लिखा हुआ है 1 2 डिवाइडेड बाय 3 करना है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट काटेंगे तो 4 बाद में होगा, लेकिन पॉइंट के स्थान पर ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि 0.4 लिखेंगे, गलत हो जाएगा। पॉइंट का स्थान कितने अंक पे होगा, 2 पे ऑलरेडी दिया है तो 2 पर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, क्या होगा 4 होगा, लेकिन पॉइंट का स्थान देख रहे हैं 1 2 डिजिट के बाद में, सिर्फ 2 डिजिट के बाद में आपको रखना होगा। ये इसका भागफल क्या हो जाएगा 0.04। क्लियर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आप डिवाइड का मतलब होता है प्रत्येक डिजिट में भाग देना, प्रत्येक अंक में भाग दिया जाता है। ठीक, भाग डिवाइडर से, जैसे आप 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब इसका जो भागफल होगा वो 0 बार होगा, तो 0 पॉइंट आप लिखेंगे ही। अब 1 में क्या हो जाएगा, भागफल 0 बार होगा, 0 बार जाएगा, इसके बाद शेष 1 बचेगा। अब 1 2 है, अब 12 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम। जैसे आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब जैसे मुझे 3 से डिवाइड करना है, अब 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 बार भागफल होगा, तो इस तरीके से आप क्या लिखेंगे 0 आएगा। अब रिमाइंडर 1 आ रहा है, अब ऊपर से आप एक डिजिट लेंगे तो इस तरीके से संख्या 12 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर करेंगे 4 आया। क्लियर, तो यहाँ पे 3 4 12 होगा। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं 0.04, क्योंकि 2 डिजिट पर पॉइंट इसको आप ऐसे रख सकते हैं आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान यही देना होता है कि हमको ध्यान देना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पॉइंट का स्थान किस पर जा रहा है, कितने डिजिट पे लगेगा, इसको जोड़ देना पड़ता है।
जोड़ के सेट करना होता है। इस तरीके से आप जोड़ के सेट कर सकते हैं। ठीक, आगे 2-3 प्रश्न और देखते हैं। जैसे देखिए आपके पास दिया है 8.6 इंटू दिया है 2.7 इंटू 0.003 डिवाइडेड बाई आपको करना है, मान लीजिए 0.009 से आप डिवाइड करना चाहते हैं। यू वांट टू डिवाइड बाई 0.009। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। यू कैन डू विच इजीली डेट नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट का स्थान शुरू में हमको जोड़ना होगा। न्यूमरेटर में देखो 3 डिजिट पे यहाँ है, एक यहाँ एक यहाँ, तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। पॉइंट का स्थान कितने अंक के बाद हो गया 5 अंक के बाद। और नीचे आपने देखा डिनोमिनेटर में क्या है 3 अंक पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस तरीके से 5 ऊपर है 3 नीचे, तो इसको आप कैंसिल करेंगे 2 स्थान बच जाएगा, 2 प्लेस बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करने के बाद, नॉर्मली डिवाइड करने के बाद 2 अंकों के बाद में क्या करना है, पॉइंट लिख देना है। क्या करना है, पॉइंट लिख देना है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज में होते हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न इट, विदाउट इट यू कैन नॉट क्लियर अप एनी क्वेश्चन, बट यू हैव टू आल्सो टेक केयर अबाउट दिस कंडीशन। इट इज वेरी सिंपल वे। आपको करना क्या है, 3 यहाँ पे है, एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से 5 अंक के बाद दिया है, 3 नीचे दिया है। ध्यान देना, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ज्यादा स्थान में नीचे कम है, कितना कम है, 2 स्थान। तो इस तरीके से आपका जो भागफल होगा क्वेश्चन आएगा, इसको हमको 2 अंक के बाद में पॉइंट लिखना होगा। जैसे आप यहाँ में डिवाइड कर दो, 3 आया, अब 3 त्रिज्या 9 होगा, 9 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 का इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 सिक्जा क्या होता है 54 होगा, तो 4 लिख लेना। और यहाँ पे 9 एडजा क्या हो जाएगा 72 होता है। तो 72 में आपको 5 कैरी जोड़ना पड़ेगा, तो 77 हो जाएगा। पॉइंट देखिए बेटा 2 अंक के बाद लगाना, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 7.74। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से या तो देखो 86 को हम 9 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 86 मतलब हम 90 से देखेंगे, 9 81 810 हो जाएगा। लेकिन ये 4 कम है, तो 4 गुणा 9 करेंगे तो 36 कम हो जाएगा। तो 810 में से अगर हम 36 को माइनस कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 774 आएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। बहुत ही आसान तरीका है, इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है कि 3 अंक पे यहाँ है, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ। इस तरीके से हम सारे पॉइंट के स्थान को ऐड करेंगे तो 5 स्थान बढ़ेगा अंश में, और हर में ऑलरेडी 3 स्थान पे दिया है, तो 3 स्थान तक कैंसिल होगा, तो 2 स्थान का बचेगा। यही मैं लिख दिया हूँ। इसका मतलब गुणा करने के बाद जो आया है 2 अंक के बाद पॉइंट सेट कर देना है। कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। ठीक, अगर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज कमेंट मी। आगे मैं देखता हूँ, आई शैल टीच यू फर्दर। कुछ और एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे जहाँ बच्चे मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं डिवाइड में। जैसे मैं एक छोटा सा डिवाइड लेता हूँ, इसमें लगभग 99% स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। जैसे ध्यान से बेटा, जैसे मान लीजिए कि हमको 5 से डिवाइड करना है, जैसे 2 5 0 0 1 5 3, इसको डिवाइड करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो इसका जो है कि अक्सर बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट में ये 0 नहीं बढ़ा पाते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ, पहले डिजिट में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, तो इस तरीके 0 का कोई मतलब नहीं है शुरू में। तो इसको मैंने 5 बार लिया, ठीक, यहाँ 25 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद 0 लिया तो भाग नहीं जाएगा, तो फिर 0 यहाँ बढ़ेगा, फिर नहीं 0 लिया तो नहीं डिवाइड होगा, भागफल होगा। तो इस तरीके से छोटी संख्या थी तो 0 बढ़ाएंगे, नेक्स्ट नंबर लेंगे तो अब भी नहीं जाएगा, फिर 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा, अब 5 लेंगे। अब आपने देखा कि 15 हो चुका है। अब इसका जो है डिवाइड कितने बार होगा 3 बार, 3 बार में हम 15 लिखेंगे। क्लियर। अब इसके बाद एक कैंसिल हो गया, इसका डिफरेंस शून्य आ रहा है। अब 3 आपने ले लिया, अब 3 में क्या है 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ 0 बढ़ाने के बाद बेटा यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर 3 होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट 2 डिजिट कभी भी नहीं ले सकते ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पर जब पॉइंट आप लेंगे तो ऑलरेडी संख्या 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रिमाइंडर है उसको 10 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से बेटा कितना हो जाएगा 6 टाइम। तो यही ध्यान देना था। यहाँ क्या होता है, अक्सर मैं देखा हूँ जो है छात्र यहाँ पर जो है कि 0 नहीं लगा पाते, वो डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। इस तरीके से संख्या ऑलरेडी मतलब कि ऑलरेडी उसमें जो है 10 गुना मान जो है ऑलरेडी का कम हो जाता है। तो इस तरीके से ध्यान देना है कि हमको कैसे करना है। भाग का मतलब प्रत्येक डिजिट में भाग देना है। क्लियर, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ये हमारा जो है कि फर्स्ट सेशन है, और मैं उम्मीद करता हूं आई होप that is a good performance and you will learn well. If you have to any problem to please consult to me and I shall remove your problem. Okay, that is fine. Have a nice day, friends.